हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में कि मल्टी थ्रेडिंग में लॉक हमारा क्यों इस्तेमाल होता है, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं और इसकी नीड क्यों है हमें। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, थ्रेड क्या होते हैं, प्रोसेसेस क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जब मल्टी थ्रेड किसी एक मेथड पर हिट करते हैं तो हमें लॉक की ज़रूरत पड़ती है। लॉक की एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह दूं कि हमारे एक एटीएम है, प्रोसेस है वो, ठीक है। उसके बाहर मल्टीपल थ्रेड्स हैं, मतलब लोग खड़े हुए हैं। अब जब एक बंदा पैसे निकालने के लिए जाएगा एटीएम में तो वो क्या करेगा, पहले दरवाजा लॉक करेगा, अपना कार्ड डालेगा, पैसे निकालेगा। अब जब तक वो अपना काम कर रहा है, दरवाजा लॉक्ड है, उसके पीछे जो लोग खड़े हुए हैं वो नहीं आ सकते जब तक वो अपना काम कंप्लीट ना कर ले। उसके बाद क्या होगा, जब वो फ्री हो जाएगा फिर दूसरा बंदा जाएगा। इसी तरह हमारे मल्टी थ्रेडिंग में भी होता है कि जब किसी चीज पे हमारे मल्टीपल या रेस कंडीशन हो जाए तो हम उसमें लॉक लगा दें ताकि दो तीन थ्रेड एक साथ किसी एक मेथड पे हिट ना करें। अब हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से। सबसे पहले मैं एक बना लेता हूँ क्लास सेपरेट। क्लास का नाम हम दे देंगे थ्रेड लॉक के। हमने क्लास बना ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल मेथड बनाऊंगा मैं यहाँ पे। इसको मैं बोल दूंगा शो। इसके अंदर सबसे पहले मैं प्रिंट करा लूंगा सबसे पहले मैं इसमें प्रिंट कराऊंगा दिस इज थ्रेड। अब यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगा, थ्रेड लॉक की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब क्या करूंगा, मैं एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये नेम स्पेस चाहिए होगा मैं। इसका नाम दे देता हूं मैं T1। और इस थ्रेड के अंदर हम पास कर देंगे थ्रेड लॉग डॉट शो। अब हम क्या करेंगे, T1 डॉट स्टार्ट कर लेंगे। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आउटपुट क्या होगा, दिस इज अ थ्रेड। एरर क्यों आ गया ये, हमें बल्कि चेंज करना है ना, न्यू क्लास को हमें रन करना है। ये आ गया दिस इज थ्रेड। ये तो था हमारा सिंपल थ्रेड, ठीक है। अब हम मल्टीपल के लिए क्या करते थे, मल्टीपल के लिए हम एक और थ्रेड बनाएंगे। इसका नाम मैं दे दूंगा थ्रेड 2। और इसके अंदर भी शो मेथड पास कर दिया और इसको मैंने बोल दिया थ्रेड 2 भी स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब ये दोनों डिफरेंट थ्रेड मैंने क्रिएट करे हैं। अब दोनों क्या करना है, एक ही मेथड को हिट करेंगे। अब क्या होगा देखना। इस चीज को देखने के लिए मैं इसको कुछ इस तरह करता हूं, दिस इज थ्रेड डॉट स्लीप। इसको 5 सेकेंड के लिए मैं रोक देता हूं। उसके बाद एक और चीज प्रिंट करता हूं,
ठीक है। अब मैंने ये जो पॉज लिया ना यहाँ पे 5 सेकंड का, ये समझो आपका डेटाबेस है। अब डेटाबेस में आपने 2 थ्रेड एक साथ हिट करी, अब क्या होगा, ये 5 सेकंड का पॉज लेगा, फिर दूसरी लाइन प्रिंट करेगा। अब ये क्या है, दिस इज बीच में पॉज आएगा, उसके बाद ये दूसरी लाइन प्रिंट करेगा, आर टैग चैनल। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए? ये देखो, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या हुआ, ये तो डिफरेंट हो गया। दिस इसको प्रिंट करा इसने, फिर क्या करा, 5 सेकंड का पॉज लिया, फिर इसने आज चैनल टैग प्रिंट करा। इस चीज को मजीद क्लियर करने के लिए मैं इस पे ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, पहला वाला थ्रेड हमारा कॉल हुआ, ठीक है, उसने क्या करा, दिस इस प्रिंट करा, 5 सेकंड का पॉज लिया। 5 सेकंड का पॉज लिया तो उसी पॉज के दौरान दूसरे वाले थ्रेड भी आ गया, उसने भी यही प्रिंट कर दिया, दिस इज। अब ये 2 बार प्रिंट हो गया, 5 सेकंड का पॉज चल रहा है। पहला वाला पॉज खत्म हुआ, उसने प्रिंट करा आ टैग चैनल, दूसरा वाला हुआ, उसने भी प्रिंट करा आ टैग चैनल। इससे क्या हुआ, ये हमारी रेस कंडीशन बन गई कि 2 थ्रेड एक ही मेथड पे हिट हो रहा है, और आउटपुट क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड नहीं आ रहा है हमारा। ये आ गया दिस इज, दूसरा वाला थ्रेड भी जब आया मेथड पे दिस इज, उसके बाद 5 सेकंड का पॉज, उसके बाद दोनों ने प्रिंट कर दिया अटैक चैनल। अब ये वाला जो है ये इसका है, और ये वाला जो ये इसका है। अब क्या हुआ, ये एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आ रहा। इस चीज से बचने के लिए हम यूज करते हैं लॉक। लॉक क्या करता है, लॉक रोक देता है, जब तक एक थ्रेड प्रोसेस नहीं होगा दूसरा इंटर नहीं कर सकता। लाइक के जैसे एटीएम मशीन की मैंने एग्जांपल ली कि एक बंदा जब तक दरवाजा लॉक करके अपने पैसे ऐसे नहीं निकाल लेता, दूसरा बंदा नहीं जाता। इसी तरह हम यहाँ पे यूज करेंगे लॉक का। अब लॉक के लिए क्या करोगे आप गाइस, सिंपल लॉक का एक कीवर्ड यूज करोगे, उसमें आप बता दोगे दिस, कि आपको इसी मेथड पे रोकना है थ्रेड को। अब आपने पूरा का पूरा कोड अपनी लॉजिक कट करी और लॉक के अंदर ले गए, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मेरे मल्टीपल थ्रेड यूज हो रहे हैं, इसलिए मुझे लॉक करने की जरूरत है ताकि एक एक करके थ्रेड प्रोसेस हो। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखो भाई, दिस इज 5 सेकंड का पॉज, टैग चैनल, उसके बाद दूसरा थ्रेड आया, उसने प्रिंट करा दिस इज टैग चैनल। अब क्या आ रहा है, अब हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है जो हम चाह रहे थे। इसलिए हम यूज करते हैं लॉक का, ताकि जब हमने लॉक कर दिया ना, तो एक मेथड पे एक थ्रेड आएगा, वो अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेगा, दूसरा थ्रेड क्या करेगा, वेट कर रहा होगा क्योंकि चीज लॉक हुई है। जब वो कंप्लीट कर देगा तो ये दूसरी थ्रेड को प्रोसेस करेगा, वो अपना काम कंप्लीट करेगा। तो लॉक क्या होता है, लॉक होता है, लॉक इज अ synchronization mechanism that ensure to process a thread at a time। ये लॉक क्या हमारा सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म है जो इंश्योर करेगा कि भाई एक वक्त में एक ही थ्रेड कॉल होगा, दूसरा थ्रेड क्या होगा, वेट कर रहा होगा। आई होप गाइस कि आपको लॉक समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसी किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।